नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बेटा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का पेपर। तो बेटा वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में हम सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे सबसे पहले आज का प्रश्न पूछा है अधमा इक्षयंती, यानी कि अधम लोगों की क्या इच्छा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों धनम। अधम लोग जो होते हैं धन की इच्छा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 बेटा आपसे पूछा है सामाजिकता विकास सहायिका, जो सामाजिकता में कौन सी चीजें जो सहायक होती है सामाजिकता के विकास में। तो बेटा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्सवा। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। प्रश्न 4 आपसे पूछा है भारत से वैज्ञानिक परंपरा अस्ति, भारत की वैज्ञानिक परंपरा क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा सुदीर्घा। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है अहम विद्यालम। तो आपका उत्तर होगा बेटा ऑप्शन सी गच्छामि, अहम विद्यालम गच्छामि। इसके बाद बेटा आपसे रिक्त स्थान पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 बेटा आपसे पूछा गया है ना तस्यांत। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों तस्यादि। उत्तर क्या होगा आपका तस्यादि, ना तस्यादि ना तस्यांत। प्रश्न 7 है ग्रह परिता भ्रमंती, ग्रह किसके कौन सी चीज़ है जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो उपग्रह, उपग्रह जो होते हैं ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बेटा धीरा वीरा च आसित। तो आपका उत्तर हो जाएगा रानी दुर्गावती। क्या उत्तर हो जाएगा बेटा आपका रानी दुर्गावती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है रक्षति रक्षित। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा धर्मो, धर्मो रक्षति रक्षित। प्रश्न नंबर 10 पूछे तथैव इति पदे संधि अस्ति। तो कौन सी संधि इसमें स्वर संधि अस्ति। उसके बाद बेटा आपको अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे गए हैं। ये आपके सभी प्रश्न होने जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 बेटा आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा है। प्रश्न 11 आपको दिया है देशोन्नति कुत्र सिन्हिता। तो आपको उत्तर हो जाएगा बच्चों ग्रामोन्नत। उसके बाद है प्रश्न 12 बेटा पूछा है नारिकेलस्य कति नेत्राणि भवति, यानी कि नारियल जो फल है उसमें कितने नेत्र हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा त्रिनेत्राणि, यानी कि 3 नेत्र हैं। प्रश्न नंबर 13 बेटा आपसे पूछा है विशाल शिव मंदिरम कुत्र अस्ति, विशाल शिव मंदिर कहाँ पर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा भोजपुर है। कहाँ पर है भोजपुर में। प्रश्न 14 आपसे पूछा है दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र अस्ति, दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा जबलपुर नगरे। प्रश्न नंबर 15 बेटा आपसे पूछा है विपरीत बुद्धि कथा भवति, यानी कि विपरीत बुद्धि कहाँ ले जाती है। तो उत्तर हो जाएगा विपरीत बुद्धि विनाश काले, यानी कि विनाश की ओर जाती है। प्रश्न नंबर 16 बेटा आपसे पूछा है अभिवादनम इति पदे का उपसर्ग अस्ति, अभिवादनम में आपको उपसर्ग बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अभी। उसके बाद प्रश्न नंबर आपको लघुत्तरी प्रश्न दिया है 3 नंबर वाली ये प्रश्न है, जहाँ प्रश्न 17 आपसे पूछा है का गोलाकार विद्यते, कौन सी चीज गोलाकार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा पृथ्वी गोलाकार विद्यते। प्रश्न 18 है चंद्र से पृथ्वी परित भ्रमण काल का, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका भ्रमण काल क्या है। तो उत्तर हो जाएगा चंद्र से पृथ्वी परित भ्रमण काल 27 से 32 दिवस है। उसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है तिलकेन का ग्रंथ रचित, तिलकेन ने कौन सा ग्रंथ रचा है। तो उत्तर है तिलकेन गीता रहस्य नामक, कौन सा ग्रंथ है बेटा गीता रहस्य नामक ग्रंथ रचित। उसके बाद है प्रश्न 20 निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। आपको प्रश्न के दिए गए इनके उत्तर लिखना है। पहला पूछा है पट प्लस क्वता मिलित्वा की भवति, यानी कि पट प्लस क्वता को मिलाएंगे तो क्या बनेगा पठित्वा। उसके बाद है ब कस्यापि एकस्य समास नाम लिखत, किसी भी एक समास का नाम लिखना है। हमने लिखा है द्विगुण समास। हिस्सा है गच्छाम इति पदे का पुरुष, गच्छाम में कौन सा पुरुष है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 21, जहाँ बेटा आपसे पूछा है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। आपको जो संख्या दी है उसको संस्कृत में लिखना है। 11 का एकादश, 16 षोडश और 18 अष्टादश। उसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है स्वपाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखत यह अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। आपको आपकी किताब में से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा हो। तो उत्तर है विद्याम ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता
पात्रत्वात् धर्मावनुत्ति धनात् धर्मम तत् सुखम। उसके बाद ये प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरी दिया गया है, जहां आपसे 5 नंबर में ये प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। प्रश्न 23 बेटा पूछा है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तर लिखत, यानी कि आपको जो गद्यांश दिया उसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके सभी प्रश्न उत्तर है। इन प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश में से आपको देना है। उसके बाद है प्रश्न 24 बेटा आपसे पूछा, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। अब आपको एक पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे ये प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश में से आपको देना हैगा। उसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर आपको पूछा है 25, कोष्ठ का शब्दांश चित्वा पत्र पूर्ति कृत, यानी कि कोष्ठक में आपको ये जो शब्द दिए हैं, शब्द की पूर्ति से आपको ये प्रश्न पत्र जो पत्र है इसको भरना है। तो सबसे पहले बेटा क्या जाएगा, नंबर 1 पे सेवायाम, यहाँ पर क्या जाएगा सेवायाम। उसके बाद है अगला, प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय बैतूल नगर महोदय, यहाँ पर पूछा है सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम। यत अहम के बाद बेटा आपका आ जाएगा नंबर 2 पे मातुलस्य। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा मातुलस्य, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको मातुलस्य। उसके बाद है गृहम गच्छामि नित्र अंतरम एतेन कारण। एतेन कारण के बाद जो आपका जाएगा आगामिष्यामि, यानी कि आगमिष्यामि, ये वाला हो जाएगा। 4th नंबर पे यहाँ पर आपका हो जाएगा आगंतुम। आगंतुम हो जाएगा यहाँ पर 4th नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में बेटा आपसे पूछा है भोक्ताम। भोक्ताम में आपका यहाँ पर हो जाएगा शिष्य, यानी कि नंबर 6, यहाँ पर नंबर 5 ही हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा, जहाँ आपसे पूछा है आज का लास्ट प्रश्न पूछा है अधोलिखितेषु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत, यानी कि आपको ये 4 वो दिए हैं और संस्कृत में निबंध लिखने के लिए वाक्य दिए हैं, जैसे विद्यालय, धेनु, पुस्तक और उद्यानम। किसी एक पर भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो मैंने विद्यालय पर आपको 5 वाक्य दिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट है मम विद्यालय गुराड़िया माता ग्रामे स्थित अस्ति, जो मेरा विद्यालय वो गुराड़िया माता ग्राम, यानी कि गुराड़िया माता गांव में। आप चाहें तो यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा, विद्यालय से भवनम अति सुंदरम अस्ति, विद्यालय का जो भवन है वो बहुत सुंदर है। तीसरा है अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ। 4th है अहम विद्यालय गत्वा गुरून् प्रणमामि, मैं विद्यालय जाकर अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और 5वां है गुरु स्नेह पाठ पाठयन्ति, गुरु हमें स्नेह से पाठ पढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप बेटा पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।